वो आती है और पूरा महफिल थम जाता है। सुनहरी साड़ी में लिपटी, लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक छुपा हुआ राज। कोई कहता है ये रेखा है, कोई कहता है ये मोहब्बत है, और कोई कहता है ये अधूरी दास्तान है। हाँ, ये कहानी है रेखा की, एक ऐसी औरत की जिसने शोहरत पाई, दौलत पाई, लेकिन प्यार हमेशा अधूरा रहा। 10 अक्टूबर 1954 मद्रास एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया भानु रेखा। लेकिन ये बच्ची किसी राजकुमारी की तरह नहीं पली। पिता जेमिनी गणेशन साउथ के सुपरस्टार पर रेखा को कभी अपनाया नहीं। माँ पुष्पावल्ली फिल्मों में व्यस्त। अब रेखा वो बचपन से ही समझ गई थी, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं बचाएगा, मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। मजबूरी से शुरू हुआ करियर। रेखा को फिल्मों में आने का सपना नहीं था, लेकिन पेट की आग ने उन्हें कैमरे के सामने ला खड़ा किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने साउथ की फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया। फिर आई मुंबई और सावन भादो 1970 से डेब्यू हुआ। पर लोग हंसते थे, ये हीरोइन जैसी नहीं दिखती, गोरी नहीं है, स्क्रीन पर नहीं जमेगी। ये ताने सुनकर रेखा के दिल में आग लग गई। उन्होंने ठान लिया, अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगी कि लोग देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और कुछ सालों में रेखा ने योगा सीखा, डाइट बदली, मेकअप सीखा, चाल ढाल बदली, और फिर वही रेखा जो पहले देसी लड़की लगती थी बन गई बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, रहस्यमयी और खूबसूरत अदाकारा। फिल्म दर फिल्म खूबसूरत, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, उमराव जान, जिसने उन्हें अमर बना दिया। लोग कहने लगे रेखा कोई औरत नहीं, एक जादू है, एक नशा है, और ये हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है। करियर की ऊंचाइयों पर थी रेखा, लेकिन दिल को तो मोहब्बत चाहिए थी। और तभी उनकी जिंदगी में आए कुछ रिश्ते, कुछ अफेयर। विनोद मेहरा से चुपके से शादी की कहानी। कहा जाता है रेखा और विनोद मेहरा के बीच मोहब्बत हुई, उन्होंने चुपचाप शादी भी कर ली, लेकिन विनोद की मां ने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। ये रिश्ता वहीं खत्म हो गया। जितेंद्र से भी नाम जुड़ा, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे। सबसे बड़ा रिश्ता अमिताभ बच्चन से मोहब्बत का। और फिर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी अमिताभ बच्चन की। दो अनजाने के सेट पर मुलाकात हुई और नजदीकियां बढ़ी। रेखा के दिल में सच्चा प्यार जगा, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। फिल्म सिलसिला में जो दिखाया गया वो असल में उनकी रियल लाइफ थी। रेखा ने दुनिया की परवाह किए बिना प्यार किया, लेकिन अमिताभ ने कभी उसे अपना नाम नहीं दिया। रेखा ने बाद में कहा, मैंने किसी से प्यार किया, ये मेरा गुनाह नहीं था। गुनाह तो बस इतना था कि वो शादीशुदा थे और ये रिश्ता अधूरा रह गया और रेखा अकेली रह गई। फिर रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शायद सोचा कि जिंदगी को एक नया मोड़ मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों में ही मुकेश डिप्रेशन में चले गए और फांसी लगाकर जान दे दी। मीडिया ने रेखा को काली विधवा कहा, लोगों ने उन पर उंगलियां उठाई। रेखा चुप रही। उसके बाद उन्होंने अपने दिल पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। आज रेखा अकेली रहती हैं। आज की रेखा रहस्य बन चुकी हैं। कोई कहता है उनके पास ढेरों दौलत है, और कोई कहता है अभी भी दिल में किसी के लिए जगह है। लेकिन जब भी किसी महफिल में रेखा गजरे और सुनहरी साड़ी में आती हैं तो सबकी नजरें रुक जाती हैं। लोग धीरे से कहते हैं रेखा बूढ़ी नहीं होती, वक्त उनके सामने झुक जाता है। कहानी का क्लाइमैक्स रेखा का राज। रेखा आज भी एक रहस्य है, एक ऐसी मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हुई, एक ऐसा दर्द जो कभी किसी को नहीं बताया, और एक ऐसा चेहरा जो आज भी दुनिया को दीवाना बना देता है। रेखा ने जिंदगी को शायद ये सिखा दिया, दुनिया चाहे जितनी बेदर्द हो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तोड़ न सके। प्यार अधूरा रह सकता है, लेकिन इंसान खुद को पूरा कर सकता है। और इसीलिए रेखा सिर्फ एक औरत नहीं, एक दास्तान बन गई। एक मोहब्बत जो पूरी नहीं हुई और एक सितारा जो कभी फीका नहीं पड़ा।